हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और कहानी एंजॉय कर रहे होंगे। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कुछ कहानी के लिए सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। साल 1986 का वो दौर था जब जिंदगी सादगी से मुस्कुराती थी। सड़कों पर साइकिल की घंटियां बजती थी और मोहल्ले में चूल्हे की लकड़ियों से उठती धुएं की खुशबू लोगों को घर की ओर खींच लाती थी। अन्नपूर्णा देवी उस वक्त सिर्फ 20 बरस की थी जब उनका ब्याह हुआ था शिव प्रसाद मिश्रा से। गंगा किनारे बसे एक छोटे से कस्बे रसूलपुर में उनका ससुराल था। शादी कोई धूमधाम वाली नहीं हुई थी, लेकिन रिश्ते में जो मिठास थी वह आजकल के सोने चांदी से ज़्यादा भारी पड़ती। शिव प्रसाद जी तब सरकारी स्कूल में विज्ञान के अध्यापक थे। वे पढ़े लिखे, सौम्य और बेहद जिम्मेदार इंसान थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक सहज मुस्कान रहती थी और अन्नपूर्णा जी को उनका शांत स्वभाव बहुत भाया था। शादी के बाद अन्नपूर्णा पूरे मन से घर संभालने लगी। सास ससुर बुजुर्ग थे और देवर अब शहर में नौकरी कर रहा था, इसलिए सारा घर उनकी ही जिम्मेदारी बन गया था। लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वे सुबह 4 बजे उठती, पूजा पाठ करती, फिर खुद शिव प्रसाद जी के लिए टिफिन बनाती, सास ससुर को दवा देती और फिर दिन भर घर की देखभाल करती। मोहल्ले की महिलाएं अक्सर कहा करती, अन्नपूर्णा जैसी बहू हर घर में होनी चाहिए, घर को मंदिर बना देती। शादी के 2 साल बाद अन्नपूर्णा जी माँ बनी, एक प्यारे से बेटे राजीव की। उस समय घर में जो भी मुश्किलें थी वे अब बेटे की मुस्कान के सामने छोटी लगने लगी थी। परिवार के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। शिव प्रसाद जी की तनख्वाह सीमित थी और धीरे धीरे दोनों ने मिलकर एक सपना देखा, एक अपना घर हो जिसमें कोई किराया न हो, कोई जमीन मालिक दरवाज़ा न खटखटाए। अन्नपूर्णा हर महीने अपने खर्च से कुछ पैसे बचाकर एक मिट्टी के गुल्लक में डाल देती। चाहे नई साड़ी छूट जाए, चाहे मेहमान आने पर खुद कम खाएं, लेकिन वे पैसे जोड़ती रही। शिव प्रसाद जी भी अपनी छोटी सी तनख्वाह में थोड़ा थोड़ा निकाल कर बचाते रहे। करीब 16 साल तक धीरे धीरे पैसे जोड़कर उन्होंने रसूलपुर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा प्लॉट खरीदा। वहाँ मिट्टी का घर पहले बनाया गया। बारिश में छत टपकती थी, दीवारों से सीलन आती थी, लेकिन उसमें सपनों का सूरज रोज उगता था। धीरे धीरे उन्होंने एक पक्के मकान की नींव रखी, कर्ज लिया, ब्याज चुकाया, दिन देखा, रात काटी, लेकिन हार नहीं मानी। साल 2004 में वह दिन आया जब उनका अपना घर बनकर तैयार हुआ। छोटा सा 2 मंजिला मकान, नीचे 2 कमरे, ऊपर एक कमरा और छत। आंगन में तुलसी का चौरा, दीवार पर अन्नपूर्णा के हाथों से बनाए गए अल्पना के निशान और रसोई में मिट्टी की खुशबू। उस दिन शिव प्रसाद जी ने कहा था, अब हमें कोई किराए के घर से निकाल नहीं सकता। अब ये घर सिर्फ हमारा है, हमारी मेहनत का फल है। अन्नपूर्णा जी ने आकाश की ओर देखते हुए कहा था, ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो इस घर में बहू लाएंगे, पोते पोतियों की किलकारियां सुनेंगे। वे जानती नहीं थी कि उनका यह सपना बाद में उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा। राजीव अब बड़ा हो गया था, पढ़ने में ठीक ठाक, लेकिन थोड़ा आत्ममुग्ध स्वभाव का था। माँ की गोद में पला बढ़ा, पर समय के साथ उसमें बदलाव आने लगे थे। कॉलेज के पढ़ाई के बाद वे शहर में नौकरी करने लगा। यहीं उसकी मुलाकात हुई संजना वर्मा से, एक तेज तरार लड़की जो निजी बैंक में काम करती थी। राजीव को उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास बहुत भाया। कुछ ही महीनों में दोनों ने शादी करने का निर्णय ले लिया। अन्नपूर्णा जी को थोड़ा संकोच था, बेटा क्या लड़की ससुराल के माहौल में ढल पाएगी। लेकिन राजीव ने साफ कहा, माँ मुझे आप लोगों से कोई सलाह नहीं चाहिए, मुझे संजना से शादी करनी है। शिव प्रसाद जी ने तब अपनी पत्नी का हाथ थाम कर कहा, अब राजीव की खुशी में ही हमारी खुशी है, चलो बहू को घर लाते हैं। अन्नपूर्णा देवी ने जैसे ही दरवाजे पर रखे जल कलश को माथे से छुआ, संजना ने घर में पहला कदम रखा। लाल साड़ी, हल्की सी मुस्कान, आंखों में कुछ अजनबीपन लिए संजना ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, शिव प्रसाद जी के चेहरे पर सुकून की झलक दिखाई दी। उन्होंने सोचा, शायद अब अन्नपूर्णा का हाथ बटाने वाली आ गई है।
राजीव के कमरे को पहले से सजाया गया था, लेकिन अन्नपूर्णा ने खुद अपने हाथों से बहू के कमरे में फूल रखे थे। तकिए पर कढ़ाई की हुई सफ़ेद चादर बिछाई थी और रसोई में संजना की प्रसाद के अनुसार कुछ मिठाइयाँ भी बनाई थी। शादी की शुरुआती 2-3 दिन तो माहौल ठीक रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। शादी के सिर्फ 4 दिन बाद की बात है। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। अन्नपूर्णा देवी रसोई में पकोड़े तल रही थी और सोचा कि बहू को चाय बनानी सिखा दूं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, संजना बेटा, जरा चाय बना दो, मैं बाकी नाश्ता बना रही हूँ। संजना ने अपने मोबाइल से नज़र हटाए बिना जवाब दिया। मम्मी जी, आप बना लीजिए ना, मुझे नहीं आता यूँ स्टील की केतली में गैस पर बनाना, हम तो मशीन से बनाते थे। अन्नपूर्णा कुछ नहीं बोली, बस धीमे से मुस्कुरा दी। चलो कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। लेकिन ये पहला संकेत था कि अब घर में बदलाव शुरू हो चुका है। संजना को इस बात से दिक्कत थी कि घर में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए सास ससुर की पूछ होनी चाहिए। एक दिन उसने राजीव से कहा, तुम्हारे मम्मी पापा हर बात में बोलते हैं, मेरी ज़िंदगी मेरी है, मैं जैसे रहना चाहूँ वैसे रहूँ। राजीव ने जवाब में कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे वह भी संजना के रंग में रंग गया। अब अन्नपूर्णा जब संजना से कुछ कहती तो वह सिर हिला देती, पर करती कुछ नहीं। एक दिन जब मोहल्ले में एक वृद्ध महिला अचानक घर आई और अन्नपूर्णा ने उन्हें बैठाया तो संजना ने बाद में ताना मारा, आपके दोस्त यार कब तक आएंगे, घर कोई धर्मशाला थोड़ी न है। अन्नपूर्णा चुपचाप बर्तन धोने लगी, लेकिन शिव प्रसाद जी सुन चुके थे। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, मगर अन्नपूर्णा ने उनकी बाहें पकड़कर कहा, छोड़िए जी, जो रिश्तों को समझे बिना बोलता है उसे समझाना समय की बर्बादी है। अब संजना का रोज का व्यवहार कुछ यूं ही हो गया था। सुबह देर से उठना, रसोई में आना नहीं, अपने मोबाइल और लैपटॉप में व्यस्त रहना, घर के बुजुर्गों से दूरी बना के रखना। एक बार अन्नपूर्णा ने प्रेम से कहा, बेटा आज दाल में थोड़ा नमक कम था, अगली बार ध्यान रखना। संजना ने सीधा जवाब दिया, तो खुद बना लिया कीजिए ना, मैं नौकरी करती हूँ, यहाँ काम वाली नहीं बनी हूँ। शिव प्रसाद जी यह सुनकर सन्न रह गए। वे देख रहे थे धीरे धीरे यह लड़की घर की आत्मा को ही चुपचाप निगल रही है। माहौल तब बिगड़ा जब अन्नपूर्णा के मायके से उनकी बहन और बहनोई 2 दिन के लिए आए। अन्नपूर्णा ने पहले ही संजना को कह दिया था, बेटा कल घर में मेहमान आएंगे, थोड़ा जल्दी उठ जाना और सफाई में मेरी मदद कर देना। संजना ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले दिन सुबह 9 बजे तक भी वह उठी नहीं। जब दरवाज़ा खटखटाया गया तो चिल्लाकर बोली, आप लोगों को शौक है मेहमान बुलाने को, तो खुद संभालिए, मैं काम नहीं करूँगी। शिव प्रसाद जी का संयम अब टूट चुका था। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, बेटी यह घर सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी है और यह जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। अंदर से आवाज़ आई, एक घर आपका है, आपकी जिम्मेदारी है, मुझसे उम्मीद मत रखिए। और उसी दिन दोपहर तक संजना अपने मायके चली गई। संजना के जाने के बाद घर का सन्नाटा और गहरा हो गया। अन्नपूर्णा अब बीमार रहने लगी। शरीर तो थका ही था, लेकिन मन का थक जाना और भी भयावह होता है। राजीव को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने संजना का ही पक्ष लिया। मम्मी आप लोग बहू को बेटी समझ ही नहीं पाए, वे मायके इसीलिए गई है क्योंकि उसे सास बहू की राजनीति में नहीं पड़ना था। अन्नपूर्णा ने हंसते हुए कहा, हमें राजनीति नहीं आती बेटा, हम तो रिश्ते निभाना जानते हैं। अगर बहू बेटी बन जाए तो कभी ये दिन देखने को नहीं मिलते। शिव प्रसाद जी ने उस दिन पहली बार अकेले बैठकर यह सोचा, जिस बहू के आने पर हमने तुलसी लगाया था उसी ने हमारे जीवन का चैन सुखा दिया। क्या अब इस घर का भविष्य संजना और राजीव जैसे लोगों के भरोसे छोड़ा जा सकता है? और यही से उन्होंने एक फैसला लेना शुरू किया जो आगे चलकर न सिर्फ परिवार के नींव हिला देगा। शाम के धुंधलेपन में जब मंदिर की घंटियां बजती हैं तो अन्नपूर्णा देवी की आंखों में चुपचाप आंसू बहते हैं। पहले यही वक्त होता था जब राजीव हंसते हुए ऑफिस से लौटता था और शिव प्रसाद आंगन में तुलसी के पास बैठते थे। अब सब कुछ बदल गया था। राजीव जो कभी माँ के चरण छूकर दिन की शुरुआत करता था,
अब हफ्ते में एक आध दिन ही बात करता है, और जब करता तो उसके लहजे में वे परायापन झलकता है जिसे अन्नपूर्णा कभी अपने किसी रिश्ते में देखना नहीं चाहती। एक शाम अन्नपूर्णा बहुत धीमी आवाज़ में शिव प्रसाद से कहा, हमसे गलती हो गई क्या? संजना को बहू बनाकर लाकर हमने अपना ही घर खो दिया। शिव प्रसाद ने उनके कांपते हाथ को थाम लिया। गलती नहीं थी अन्नपूर्णा, नियत साफ थी, पर शायद वक्त बदल गया था। हम रिश्तों को दिल से सींचते रहे और वे लोग हिसाब लगाते रहे। अन्नपूर्णा बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, शरीर की नहीं आत्मा की थकावट भी थी। कुछ हफ्तों से उसकी तबीयत गिरती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा, मानसिक तनाव है, इन्हें सुकून की ज़रूरत है। पर अब घर में सुकून कहाँ थी। उसी रात बारिश बहुत तेज थी, बिजली कई बार कड़की और फिर चली गई। अन्नपूर्णा बिस्तर पर लेटी थी, सांसें भारी थी, माथे पर पसीना था और चेहरे पर एक शांत स्वीकार। शिव प्रसाद, उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैं इस घर की बहू से माँ तक बनी, लेकिन शायद एक माँ बनकर हार गई। शिव प्रसाद उनकी हथेली चूमी। नहीं अन्नपूर्णा, तुमने कभी हार नहीं मानी, तुमने बस इतना किया कि अपने दर्द को बोलने नहीं दिया। यही तुम्हारी तपस्या थी। अन्नपूर्णा ने आंखें मूंद ली, एक लंबा गहरा सांस और फिर सन्नाटा। वे चली गई, बिल्कुल वैसे जैसे उन्होंने जिंदगी जिया, चुपचाप, बिना किसी शोर के, अपनी सारी पीड़ा अपने तक समेट कर। माँ को अंतिम विदाई देने राजीव नहीं आया, सिर्फ एक संदेश आया, मैं बाहर प्रोजेक्ट पर हूँ, टाइम नहीं मिल पाएगा, इसलिए नहीं आ पाऊँगा। शिव प्रसाद उस दिन कुछ नहीं कहा, शायद अब कहने को बचा ही क्या था। घर अब और खाली लगने लगा था, दीवारें जैसे बोलने लगी थी, आंगन उदास था, तुलसी सूखने लगी थी। एक दिन सुबह अखबार के पन्नों के साथ शिव प्रसाद ने एक फाइल निकाली, अन्नपूर्णा वृद्ध आश्रम ट्रस्ट की फाइल। अन्नपूर्णा की तस्वीर के सामने बैठकर बोले, जिस घर को तुमने मंदिर की तरह सजाया वे अब सचमुच मंदिर बनेगा। मैं एक घर अब उन बुजुर्ग को देना चाहता हूँ जिनके बच्चे उन्हें अकेला छोड़ देता है, जैसे हमारा राजीव ने किया। वकील बुलाए गए, मोहल्ले के लोग चकित थे। आप अपना घर ट्रस्ट को दे रहे हैं, बेटे को नहीं? शिव प्रसाद का जवाब सीधा था, जिसने इस घर की बुनियाद नहीं समझी उसे उसकी छत देने का कोई हक नहीं। सारा कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। अन्नपूर्णा वृद्ध आश्रम बन चुका था। कुछ हफ्ते बाद उस घर में 4 बुजुर्ग आए, एक विधवा माँ जिसे बेटे ने निकाल दिया था, एक बुजुर्ग जो स्टेशन पर सोते थे, एक दंपति जिनके बच्चे विदेश चले गए थे, और एक महिला जो पूरे जीवन दूसरों के बच्चे को पालती रही, पर अब कोई उनका नहीं। शिव प्रसाद ने सबका स्वागत किया। घर में फिर से रोटियां बनी, तुलसी पर दीप जला, घंटी बजी और आंगन में बातों गूंजने लगी। वे घर जो एक समय सिर्फ 2 बुजुर्ग का एकांत था, अब कई बुजुर्गों का संघर्ष से भरा लेकिन गरिमा में असियाना बन चुका था। शिव प्रसाद एक रात अन्नपूर्णा की तस्वीर के पास बैठे बोले, तुम चली गई लेकिन तुम्हारा सपना अब जिंदा है। अब ये घर किसी राजीव का नहीं, हर उस राजीव का जवाब है जो अपने माता पिता को अकेले छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद राजीव और संजना गांव लौटे। नज़रों में पछतावा था, पर शब्दों में फिर भी घमंड की झलक। पापा, आपने हमें बेघर कर दिया, क्या यही इंसाफ था? शिव प्रसाद ने बहुत शांत स्वर में जवाब दिया, जिसने घर को कभी घर नहीं माना उसके लिए 4 दीवारों क्या मायने रखती है बेटा। जो माँ जिंदगी भर तेरे इंतजार में जागती रही, उसे मरते वक्त भी तेरी मुस्कान नसीब नहीं हुई। राजीव की आंखें झुक गई, लेकिन देर हो चुकी थी। अब राजीव और संजना के हाथ पछताने के कुछ नहीं लगा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन सभी लोगों तक शेयर करें जिन्होंने कभी न कभी अपने घर के किसी कोने में अकेलापन महसूस किया हो। सुनो कहानी दोस्तों में हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक एहसास होती है। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची भावना से जुड़ी कहानी के साथ। थैंक यू।